सो गाइज आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है रोशन। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप क्रिप्टो के नोड्स को रन करने के लिए बेस्ट एंड चीप वीपीएस बाय कर सकते हो। कैसे आप अपने लैपटॉप पीसी का यूज करके उसे वीपीएस को सेटअप करोगे नोड्स को रन करने के लिए। एंड बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास लैपटॉप पीसी नहीं रहता है, उन लोगों के पास केवल मोबाइल फोन रहता है। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने वीपीएस को अपने मोबाइल फोन से सेटअप करके अपने मोबाइल फोन से नोट्स को रन करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद वीपीएस से रिलेटेड एंड यहाँ पर वीपीएस को सेटअप करने से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको रेगुलर क्रिप्टो करेंसी अर्निंग, क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप से रिलेटेड एंड यूजफुल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज चाहिए, सो गाइस मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लेना। एंड गाइस साथ में हमारे ट्विटर प्रोफाइल को भी फॉलो कर लेना एंड ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना। ट्विटर प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में टोटल मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप वीपीएस को परचेस कर सकते हो। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। मल्टीपल कॉइन सपोर्टेड हैं, सो गाइस आप किसी भी कॉइन से इन प्लेटफॉर्म के ऊपर पेमेंट करके वीपीएस परचेस कर पाओगे। पहला जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है Zorex.cloud एंड सेकंड जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है Hostbar। यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से क्योंकि हम लोगों को चीप वे में बेस्ट वीपीएस चाहिए, सो ये दोनों प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बेस्ट हैं। इन सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एक टेलीग्राम पोस्ट का लिंक मिलेगा। उसी टेलीग्राम पोस्ट में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको लिंक का कैसे फाइंड करना है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको ओपन करना है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, सो गाइस आपको पता होगा हमारा सेम इसी नाम से एक पुराना चैनल था जिसके ऊपर 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। वो वाला जो चैनल हमारा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की वजह से टर्मिनेट हुआ था, डिलीट हुआ था। इसी वजह से गाइस अब जो लिंक्स हैं मैं डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूं। सो ऑल लिंक्स इन द टेलीग्राम पोस्ट ऐसा कुछ लिखा रहेगा, इसके नीचे आपको एक टेलीग्राम पोस्ट का लिंक मिलेगा। इसी वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, सो गाइज आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके का एक पोस्ट ओपन हो जाएगा, हाउ टू बाई एंड सेटअप वीपीएस फॉर क्रिप्टो नोड मोबाइल एंड पीसी। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो ये वाला पोस्ट आपको ढूंढ लेना है। लिंक के ऊपर जैसे ही यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेम मोबाइल फोन में भी ओपन हो जाएगा। अगर कभी कभी लिंक काम नहीं करता, सो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्रिप्टो गुरुजी सर्च करना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। देन यहाँ पर आप सिंपल से वीपीएस सर्च कर लेना। मल्टीपल यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके चेक कर लेना। आपको ये वाला पोस्ट ढूंढ लेना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाला जो प्लेटफॉर्म है Zorex, इसको आपको ओपन करना है। सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी फॉलो कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा। अब गाइज यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप विजिट करोगे, सो गाइज सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ पर जो गूगल वाला ऑप्शन है सबसे बेस्ट यही रहेगा। सिंपल से जो गूगल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करना एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है दोनों को एक्सेप्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद गाइस आपके डिवाइस में जितने भी ईमेल्स होंगे सब ओपन हो जाएंगे। सो आप जो भी ईमेल आप चूज करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करना एंड उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। कुछ है इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब गाइस सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, आपको अपना ईमेल कंफर्म करना है। यहाँ पर ऊपर आपको ईमेल कंफर्म करने का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपको अपना मेल बॉक्स ओपन करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोरेक्स की तरफ से आपको 2 ईमेल रिसीव होंगे। यहाँ पर जो दोनों ईमेल रहेंगे आपको रशियन लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, सो दैट आप इसको इजीली समझ पाओ। यहाँ पर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लेना। यहाँ पर देख पाओगे ये वाला लिंक नहीं है, यहाँ पर जो आई थिंक हाँ कन्फर्म योर ईमेल, ये वाला आपको ईमेल ओपन करना है एंड देन एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक न्यू लिंक आपके सामने ओपन होगा, ईमेल वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा एंड उसके बाद गाइस आपको करना क्या, ओके करना है। अब गाइस जैसे आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर बैक चले आना है। अब गाइस आप यहाँ पर वीपीएस को परचेस कर सकते हो। वीपीएस को परचेस करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख पाओगे ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर मल्टीपल वीपीएस आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी वीपीएस चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पूरा इसे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक वीपीएस जो है इसमें यहाँ पर 10 GB का स्टोरेज है, 4 GB रैम है, 1 यहाँ पर CPU है
एंड यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर देखोगे एक सस्ता वाला जीपी है जिसमें $0.27 पर डे का कॉस्ट हम लोगों को लगेगा। यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो मंथली आपका कितना कॉस्ट लगेगा, 3 मंथ, हाफ ईयर एंड 1 ईयर का कितना कॉस्ट लगेगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस ये जो VPS है इसमें हम लोगों को 1 कोर प्रोसेसर मिल रहा है। आप जब भी कोई नोड रन करने जाओगे तो उसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगा आपको बताया जाएगा कितने कोर प्रोसेसर का आपको जरूरत है, कितना आपको डिस्क स्पेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए एंड कितना जीबी का आपको रैम चाहिए एंड IPv4 एड्रेस आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये भी बताया जाएगा। CPU नंबर से यहाँ पर देखते हो क्योंकि 1 कोर प्रोसेसर है, सो 1 CPU यहाँ पर दिखा रहा है। सो जब भी आप कोई नोड रन करने जाओगे तो उसका रिक्वायरमेंट मेंशन किया रहेगा। सो अभी यहाँ पर मैं आपको एक VPS परचेस करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला मैं VPS परचेस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर DER94 इसमें क्या है, 2 कोर प्रोसेसर है, 2 कोर का एंड 60 GB का स्टोरेज है एंड 4 GB का रैम है एंड यहाँ पर IPv4 का यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। $0.46 का पर डे का कॉस्ट लगेगा एंड यहाँ पर मंथली आपका लगेगा $5.29 का कॉस्ट है। अब गाइस जितने टाइम के लिए आप इसको परचेस करना चाहते हो, अब आपको डिसाइड करना है नोड को आप कितने टाइम के लिए रन करना चाहते हो एंड अगर कोई नोड रहता है रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको इतने दिन तक रन नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको रिक्वायरमेंट रहेगा अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए केवल 1 मंथ के लिए परचेस करके दिखा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर 1 मंथ वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर गाइस अगर मैं बता दूँ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना जितने भी आपको यहाँ पर प्रोसेसर कोर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, स्टोरेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, रैम का रिक्वायरमेंट रहेगा, उस हिसाब से आप अपना VPS सेलेक्ट करना है एंड देन टाइम पीरियड सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑर्डर का जो ऑप्शन मिलेगा सिंपल से ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है। सो गाइज यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ पर नोट्स रहते हैं उबंटू के ऊपर रन होते हैं, ज़्यादातर क्या लगभग 95% 99% जो नोट्स रहते हैं उबंटू के ऊपर ही, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन होते हैं। उबंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यहाँ पर गाइज आपको सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन जो रहेगा उबंटू 22.04 ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। सो इसको आपको सेलेक्ट करना है। मेक श्योर करके गाइज यहाँ पर जो 22.04 वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसको आप बाद में भी अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी नीचे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आप चाहो तो यहाँ पर डिस्क स्पेस बढ़ा सकते हो थोड़ा, अगर आपको ज़्यादा डिस्क स्पेस का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। जो चीज़ यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर जैसे IPv4 अगर आपको ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए तो गाइस इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। नंबर ऑफ सर्विस अवेलेबल फॉर ऑर्डर ये सब आप इंक्रीज करोगे तो थोड़ा बहुत आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो ब्लू कलर में रहेगा इसको आप बढ़ा सकते हो। अभी के लिए मैं बस इसी को यहाँ पर मैं परचेस करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं एक क्रोमियम का गाइड आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप VPS के ऊपर क्रोमियम इंस्टॉल करके देन उस क्रोमियम ब्राउज़र के ऊपर ये सब जो नोट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ 3DOS नोड हुआ, टीनियो नोड हुआ एंड उसके बाद यहाँ पर स्पार्क चेन नोड हुआ, ब्लेस नोड हुआ, इन सभी को कैसे आप क्रोमियम VPS के ऊपर क्रोमियम का यूज करके रन कर सकते हो। सो वो मैं बाद में कवर करूँगा। अभी के लिए हम लोग फिलहाल जो VPS परचेस वाला गाइड है इस पर फोकस करते हैं। सो यहाँ पर उबंटू 22.4 सेलेक्ट कर लेना एंड अगर कोई थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड पोर्ट वगैरह का IPv4 पोर्ट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर पे का जो ऑप्शन मिलेगा पे के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पर मेक श्योर यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर गाइस आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर देखोगे क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको पेमेंट करना है सो यहाँ पर नीचे आपको क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पर पेपाल का भी ऑप्शन मिलेगा, बैंक कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। सो जो भी ऑप्शन सही लगे उसको आप सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करूँगा सो मैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको एक न्यू यहाँ पर ऐड न्यू के जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा एंड यहाँ पर गाइस देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना रहेगा एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नेम ले लेगा। यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करना रहेगा, बस इतना काम करना रहेगा। देन यहाँ पर जो नेम आपका जनरेट होगा पेयर यहाँ पर आपको सिंपल से इसको सेलेक्ट करना रहेगा एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर प्लेस एंड ऑर्डर का जो ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना। अब गाइस आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर जो इंटरफेस ओपन होगा यहाँ से यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपके पास 3 घंटे का टाइम रहेगा, 3 घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर देना है एंड यहाँ पर पेमेंट करेंसी में मल्टीपल कॉइन्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे सो यहाँ पर देख सकते हो USDT का ऑप्शन मिलेगा। USDT में आप यहाँ पर कौन कौन से नेटवर्क से पे कर सकते हो, सेलेक्ट नेटवर्क के ऊपर क्लिक करोगे सो USDT को आप Web20 नेटवर्क, ट्रोन TRC20 नेटवर्क एंड इथेरियम का जो नेटवर्क है ERC20 इन तीनों नेटवर्क के जरिए पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास इनमें से किसी भी चेन के ऊपर USDT अवेलेबल है सो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर बिटकॉइन का भी ऑप्शन मिलेगा, लाइट कॉइन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास ट्रोन कॉइन अवेलेबल है सो ट्रोन से भी पेमेंट कर सकते हो, इथेरियम से भी पेमेंट कर सकते हैं एंड SEXMR से पेमेंट कर सकते हो, पॉलीगन टोकन से, BNB टोकन से एंड USDT से, सोलाना से, डैश कॉइन, डोज कॉइन, टोन कॉइन है सो इससे भी पेमेंट कर सकते हो। मल्टीपल कॉइन्स का ऑप्शन मिलता है जिसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। सो गाइस अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर सोलाना से पेमेंट करके दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पर सोल सेलेक्ट करता हूँ
एंड यहाँ पर नेटवर्क में आपको सेलेक्ट करना है, नेटवर्क के ऊपर क्लिक करोगे सो यहाँ पर सोलाना के लिए यहाँ पर जो सोल ब्लॉकचेन है इसके लिए सोलाना नेटवर्क ही अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पर सोल सेलेक्ट करता हूँ। अब नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट करना है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है, देन प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस इसके ऊपर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपको एक वॉलेट एड्रेस जनरेट करके दे दिया जाएगा एंड कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो जनरेट करके दे दिया जाएगा। सो एक्जैक्ट अमाउंट है जो वॉलेट एड्रेस है इसके ऊपर पेमेंट करना है। बाकी आप QR कोड को भी स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अमाउंट एंड वॉलेट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बस गाइस आपने जो यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट किया एंड जो नेटवर्क सेलेक्ट किया उसका आपको ध्यान रहना चाहिए। सो मैंने सोल सेलेक्ट किया है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। सो मैं यहाँ पर अपने फैंटम वॉलेट से आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं फैंटम वॉलेट को यहाँ पर साइड बार ओपन साइड पैनल, ये जो साइड पैनल वाला ऑप्शन रहता है इसमें ओपन कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के इसको अनलॉक कर लेता हूँ। सो मैंने अनलॉक कर लिया। अब गाइस यहाँ पर देखो $13 के आसपास का बैलेंस मेरे पास है। सो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस है इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझको सोल पेमेंट करना है, सोलाना कॉइन पेमेंट करना है। सो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। रिसिपियन सोलाना एड्रेस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो एड्रेस मैंने कॉपी किया है वाला इसको मैं पेस्ट करूँगा। देन अमाउंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है एग्जैक्ट कॉपी करना है एंड यहाँ पर अमाउंट वाले ऑप्शन में आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर वार्निंग वगैरह देगा। सो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन गाइस यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इस टैब को क्लोज कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के आसपास वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर देखोगे 1 कन्फर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपका ये वाला पेज क्लोज हो जाएगा। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट करता हूँ। सो गाइस जैसे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर यू पेड कुछ इस तरीके से लिख देगा। अब गाइस यहाँ पर गो बैक का जो ऑप्शन मिलेगा सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करके बैक चले जाना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो द पेमेंट इज प्रोसेसिंग अगर कुछ इस तरीके से लिखेगा। सो गाइस आपको यहाँ पर क्लोज है, यू में क्लोज दिस विंडो, यहाँ पर सिंपल से क्लोज करके आपको बैक चले आना है इस वाले पेज में। यहाँ पर जोरिक वाले पेज में बैक चले आना है। देन यहाँ पर जो डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइस आप सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। हाँ यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पर दिखाएगा आपका एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस है। अब गाइस यहाँ पर थोड़ी देर तक आपको वेट करना है, थोड़ी देर बाद आपका जो यहाँ पर VPS रहेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर 2-4-10 मिनट का टाइम लग सकता है। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपने VPS को परचेस करोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे VPS को अपने लैपटॉप PC या फिर मोबाइल फोन से कंट्रोल करोगे एंड कैसे आप नोट्स को रन करोगे उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सो अभी मैंने केवल यहाँ पर ये जो VPS है इसको परचेस करने का प्रोसेस बताया। सो मैंने फर्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर VPS कैसे परचेस करना बता दिया। अब चलिए जो सेकंड प्लेटफॉर्म है इसके बारे में भी बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर जो VPS है इसको अपने लैपटॉप PC मोबाइल फोन से कंट्रोल करोगे। सो टेंशन मत लो, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है होस्टवर ये बहुत ही इसका जो इंटरफेस है यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मेन्यू देखने को मिलेगा। अब गाइस आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना, जो भी आपको यहाँ पर VPS चाहिए उसके हिसाब यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अभी फिलहाल में यहाँ पर इसमें से एक AMD Ryzen 9 7950XD ये जो प्रोसेसर है इसमें से मैं आपको एक VPS परचेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों $4.99 पर मंथ में यहाँ पर हम लोगों को एक VPS मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना है, जितने भी इसे स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। सो 1 बाय 1 करके यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन है इनको आप चूज कर लेना, सेलेक्ट ओपन करके देख लेना। ज़्यादातर ये सब जो ऑप्शन है इसी में आपको आपका VPS मिल जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी नीचे के यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। सो ज़्यादातर यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ऊपर के इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अभी के लिए मैं थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें चेक कर रहा हूँ। ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे सो गाइज यहाँ पर आपको मल्टीपल VPS देखने को मिल जाएंगे। जैसे गाइज ये वाला जो VPS है इसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1 कोर प्रोसेसर मिल रहा है AMD Ryzen 9 7950XD प्रोसेसर, 1 GB का यहाँ पर हम लोगों को रैम मिल रहा है, 15 GB का स्टोरेज मिल रहा है, 3000 GB का बैंडविड्थ मिल रहा है 1 GB पर सेकंड की स्पीड से एंड 1 IPv4 IP एंड IPv6 है, दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, 1 बैकअप स्लॉट इंक्लूडेड है। सो ये सब जो यहाँ पर ऊपर के जो 4-5 ऑप्शन है यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है नोट्स को रन करने के लिए। अब ये जो यहाँ पर VPS है इसको परचेस करने के लिए $3.9 पर मंथ हम लोगों को पे करना पड़ेगा। अब गाइस सेकंड जो VPS है यहाँ पर 1 कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम, 30 GB स्टोरेज, 5000 GB का बैंडविड्थ मिलेगा 1 GB पर सेकंड की स्पीड से एंड वही सब IPv4 एंड IPv6 का यहाँ पर हम लोगों को पोर्ट मिलेगा। अब गाइज ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर VPS को परचेस कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर अभी क्योंकि मुझको रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो VPS है इसको परचेस करके आपको दिखाता हूँ। आपको जिस हिसाब से जितने कोर प्रोसेसर एंड जितने रैम का रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइज जो आपको दिखा रहा है यही आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको जब आप बाई करोगे सो यहाँ पर आपको कुछ भी इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर केयरफुली जितने का आपको रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही अगर आपको मिलता है उसको आपको परचेस करना है, कम वाले को आपको परचेस नहीं करना है। फॉर
फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी नोड को रन करने के लिए 2 कोर प्रोसेसर एंड 3 GB रैम का रिक्वायरमेंट है, सो आप ए वाला यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पर 2 कोर प्रोसेसर मिलेगा, 4 GB का रैम है, मान लीजिए नोड को रन करने के लिए 3 GB रैम का रिक्वायरमेंट है, सो थोड़ा सा आप ज़्यादा परचेस कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, कम नहीं परचेस करना है। मान लीजिए आपको 50 GB स्टोरेज की जरूरत है, आप 60 GB वाला ए वाला परचेस कर सकते हो। एंड बैंडविड्थ का तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंड ज़्यादातर जो नोड्स होते हैं IPv4 सपोर्ट करते हैं, कुछ नोड IPv6 भी सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देख लेना है। अभी के लिए मैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, सो गाइज मैं आपको ए वाला यहाँ पर VPS परचेस करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर आपको VPS परचेस करने के लिए यहाँ पर 1 मंथ का प्लान मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान एंड 1 ईयर का प्लान मिलेगा। सो यहाँ पर जितने टाइम पीरियड के लिए आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं 1 मंथ का यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। सो 1 मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन गाइज यहाँ पर ऑर्डर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एंड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो, सो गाइज सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आपके पास पहले से अकाउंट होगा तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर वैसे तो बहुत सारा डिटेल पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको फिल करना यहाँ पर कंपलसरी है। सो गाइज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है ये डालना कंपलसरी है, लास्ट नेम ये भी डालना कंपलसरी है, कंपनी ऑर्ग ये आप छोड़ सकते हो, देन टाइटल ये भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर एड्रेस 1 यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देना, जो भी एड्रेस आप डालते हो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर सिटी में जिस भी सिटी में आप रहते हो वो सिटी आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद गाइस कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, अपना प्रोविंस है एंड स्टेट है आपको सेलेक्ट करना है जो भी है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर जिप कोड यानी कि आपका जो पोस्टल कोड रहता है, पिन कोड, उसको आपको यहाँ पर डालना है। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, फैक्स आप इसको छोड़ सकते हो, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर टैक्स ID यहाँ पर वैट टिन यहाँ पर मांगेगा, सो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हो। एंड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर यूजर नेम विल बी द सेम एज योर ईमेल, यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो आपका रहेगा वही आपका यहाँ पर यूजर नेम भी रहेगा, सेम टू सेम। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। रिकवरी ईमेल आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन इसको आपको सिंपल से एक्सेप्ट करके देन क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो गाइस मैं पूरा का पूरा डाटा फिल करके उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर अपना पूरा जो डिटेल है उसको डाल दिया। पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ पर एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, सेम वही पासवर्ड दोबारा डाल के कंफर्म करना है। देन गाइज यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका जो अकाउंट होगा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपसे पासवर्ड सेव करने के लिए बोल जाएगा, आप अपना पासवर्ड सेव कर लेना सो दैट आप अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन कर सको। यहाँ पर आपका नाम दिखाने लगेगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन मिलेगा, चेकआउट एंड पे का, सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेकआउट एंड पे के ऊपर क्लिक करोगे, सो गाइस यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपसे बोला जा सकता है। सो गाइस आप अपना मेल बॉक्स ओपन करना एंड यहाँ पर होस्टबर की तरफ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखोगे वेरीफाई और ईमेल एड्रेस, कुछ ऐसा एक मेल रिसीव होगा, इसको आप ओपन करना है। यहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा, इसे लिंक के ऊपर आप क्लिक करना, आपके सामने पेज ओपन होगा। एंड उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर पेज है उसके ऊपर बैक चले आना है, यहाँ पर बैक चले आना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करके अगेन चेकआउट एंड पे का जो ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर अगेन पे एंड कंप्लीट ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर अदर पेमेंट ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर न्यू पेमेंट है, यहाँ पर डिटेल मिलेगा। सो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी अदर पेमेंट ऑप्शन में आप देखोगे पेपाल एंड कॉइन बेस कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा। सो ये जो कॉइन, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना है सो कॉइन बेस कॉमर्स सेलेक्ट करना, बाकी पेपाल से आप पेमेंट कर सकते हो एंड यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। सो क्योंकि मुझको क्रिप्टो से पे करना है, सो गाइज मैं यहाँ पर कॉइन बेस कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ। सो इसको सेलेक्ट करना है एंड देन पे एंड कंप्लीट ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर पे विथ कॉइन बेस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर गाइस आप देख पाओगे यहाँ पर मेटा मास्क वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई दूसरा वॉलेट यूज करते हो सो कनेक्ट अनदर वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे सारे के सारे वॉलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं मेटा मास्क सेलेक्ट करता हूँ। सो मेटा मास्क वॉलेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड देन गाइस यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपका मेटा मास्क वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर फेचिंग असिस्ट एंड सेलेक्टिंग चीपेस्ट नेटवर्क। सो गाइज आपके वॉलेट में जो सबसे चीपेस्ट नेटवर्क होगा एंड जिस नेटवर्क के ऊपर आपके पास बैलेंस अवेलेबल होगा उसको ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर बेस चेन के ऊपर यहाँ पर बैलेंस लगभग $10 के आसपास का अवेलेबल है। सो मैं ये यहाँ पर पे कर सकता हूँ यहाँ पर फीस वगैरह। अगर आप बेस चेन का यूज करोगे, किसी भी चीप ब्लॉक चेन का यूज करोगे, सो गाइस यहाँ पर फीस लगभग ना के बराबर लगेगा। बाकी गाइस यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क आपको मिलेंगे जैसे पॉलीगॉन, इथेरियम। सो अगर आप इथेरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन करोगे तो फीस आपका कटेगा एंड पॉलीगॉन के ऊपर भी आपका फीस थोड़ा बहुत कटेगा। बेस के ऊपर आपका बिना फीस के ट्रांजेक्शन हो जाएगा। देख सकते हो जितना मुझको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उतना ही मुझको पे करना पड़ेगा। सो आपको पे के ऊपर क्लिक करना, बेस ब्लॉकचेन के ऊपर बैलेंस ऐड कर लेना
लेना। एंड गाइस लगातार आप बेस ब्लॉकचेन का यूज करते रहो, फ्यूचर में इसका अगर एयर ड्रॉप आता है, सो अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे, सो आपको इसका एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। अभी बेस ब्लॉकचेन का टोकन लॉन्च नहीं हुआ है। सो बेस है ब्लॉकचेन के ऊपर मेरे पास $10 का इथेरियम है, सो मैं यहाँ पर पे कर सकता हूँ। पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इथेरियम मेन नेट, पॉलीगन चेन एंड बेस मेन नेट का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पर देखते हो बेस मेन नेट मेरा ओपन हो गया, मेरे पास बेस मेन नेट के ऊपर बैलेंस ऑलरेडी था। सो यहाँ पर मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे वॉलेट से बेस ब्लॉकचेन से यहाँ पर $3.9 का डिडक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंफर्मिंग योर पेमेंट एंड सेंडिंग बैक टू होस्ट बार, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल से देख पाओगे सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस अभी तो यहाँ पर ये पेंडिंग में ही है, यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे का भी टाइम लग सकता है, कभी कभी 10 से 20 मिनट में ही। अगर आप सुबह के टाइम पर करोगे सो गाइस 10 से 20 मिनट में ही आपका ये जो यहाँ पर पेंडिंग है स्टेट, ये आपका यहाँ पर एक्टिव दिखाने लगेगा। जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक आप इस VPS को यूज नहीं कर पाओगे। जब भी आप कोई VPS परचेस करोगे यहाँ पर आपका पेंडिंग दिखाएगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका एक्टिव दिखाने लगेगा। जब एक्टिव दिखाने लगेगा तब आप उसको ईजिली यूज कर पाओगे। सो अभी यहाँ पर इसका तो यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो यहाँ पर सोरेक्स के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने VPS परचेस किया, अभी देख सकते हो यहाँ पर वेटिंग फॉर एक्टिवेशन दिखा रहा था, अभी यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है। सो हम लोग इस VPS का यूज कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये VPS यूज करोगे, उसके बाद जैसे ही ये वाला एक्टिव हो जाएगा इसको भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको यूज करोगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस आपको करना क्या है, जैसे ही आपका यहाँ पर स्टेटस एक्टिव दिखाने लगेगा आपको VPS को सेलेक्ट करना है, 2 पैनल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर इसका जो पैनल रहेगा ओपन होगा। यहाँ पर गाइज जो VPS रहेगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेसिफिकेशन, बाकी उसका IP एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। IP एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गाइज इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को एक SSH क्लाइंट सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अभी के लिए गाइज टर्मियस सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है, इसी का यूज करके हम लोग मोबाइल फोन के ऊपर भी यहाँ पर VPS को कनेक्ट करके नोड को रन कर पाएंगे, बाकी लैपटॉप PC के ऊपर तो कर ही सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूज करने को पुट्टी का भी यूज कर सकते हो, एंड विंडोज़ का खुद का जो टर्मिनल आता है, पावर सेल आता है, टर्मिनल आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए टर्मियस, अगर आप बिगनर हो सो टर्मियस का यूज करना। सो इसका भी जो लिंक है आपको सेम इसी टेलीग्राम पोस्ट में यहाँ पर मैंने दे रखा है लास्ट वाला। सो इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप विंडोज़ में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मैक OS में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी मोबाइल फोन के लिए भी है। सो गाइज आप अपने डिवाइस के हिसाब से यहाँ पर इसको डाउनलोड करना। सो अभी मैं विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, सो विंडोज़ डाउनलोड.exe फाइल, इसको मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये जो सॉफ्टवेयर है 247 MB का है, सो इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको इंस्टॉल करके देन ये जो हम लोगों ने VPS यहाँ पर परचेस किया इसको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा, एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको कनेक्ट करोगे। देन उसके बाद जो नोड रन का प्रोसेस रहेगा आगे का, जब भी आप कोई नोड रन करने जाओगे कैसे आप उसको करोगे, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। सो अभी यहाँ पर इसको पहले डाउनलोड हो जाने देते हैं, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है टर्मियस वाला, इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोडिंग डन हो चुका है। सो गाइस जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको सिंपल से जो फोल्डर वाला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल से आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। जैसे नॉर्मली कोई भी आप सॉफ्टवेयर अपने PC में इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग प्लीज़ वेट कुछ इस तरीके से लिखेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, बाकी ये वाला पेज आप क्लोज कर सकते हो। सो गाइज ये जो टर्मियस सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर गाइज जो आपने VPS का यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन कर रखा है, यहाँ से आप देख पाओगे जो IP एड्रेस रहेगा, ये IP एड्रेस आपको कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी करना, IP एड्रेस कॉपी करने से पहले यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर देख पाओगे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, एंड यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपको से लगे वो पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना। इसका ज़रूरत हम लोगों को आगे पड़ेगा। सो आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना। सो गाइज मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो पासवर्ड है इसको आपको याद रखना है। अब गाइज यहाँ पर जो IP एड्रेस है इसको आपको फुल्ली कॉपी करना है, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड जो टर्मियस का सॉफ्टवेयर है इसको आपको ओपन करना है, एंड यहाँ पर देख पाओगे होस्ट और यहाँ पर IP और होस्ट नेम देखने को मिलेगा। सो गाइज यहाँ पर आपको सिंपल से वो जो आपने कॉपी किया है IP एड्रेस उसको पेस्ट करके क्रिएट होस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, देख पाओगे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा। सो गाइज यहाँ पर जब भी आप कोई VPS परचेस करते हो ऑनलाइन, सो डिफॉल्ट में ज़्यादातर जो VPS रहता है उसका जो यूजर नेम रहता है वो रहता है रूट।
ROOT। सो ROOT रूट आप डालना, यही आपका भी यूजर नेम होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू एंड सेव का जो ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। सो जो पासवर्ड आपने अपने VPS का क्रिएट किया सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। सो मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू एंड सेव का जो ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइस ये जो आपका VPS रहेगा यहाँ पर गाइस फुल्ली आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप कमांड लाइन डालने का ऑप्शन आ गया। अब गाइस जो भी नोड आपको रन करना है उसका जो कमांड है 1 बाय 1 करके यहाँ पर डालोगे एंड उसके बाद आप अपने नोड को यहाँ पर रन कर सकते हो। एंड ऐसे ही गाइस अगर आपको कोई नया VPS यहाँ पर ऐड करना रहेगा तो आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर जो IP रहेगा सेम, यहाँ पर जो IP रहेगा जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पर जो IP रहेगा इसको आप सिंपल से कॉपी करना एंड यहाँ पर सिंपल से आप वो जो IP रहेगा उसको आप यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट करोगे एंड देन गाइस यहाँ पर सिंपल से क्लिक करोगे। सो कुछ सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने इसके लिए बताया, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा तो रूट डालना, पासवर्ड डालना एंड उसके बाद गाइस आपका जो VPS है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड इसका आप यूज कर पाओगे। यहाँ पर नोड वगैरह आप यहाँ पर इजीली रन कर पाओगे। अब गाइस यहाँ पर वॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पर आपको वॉल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने जो VPS है इसका नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आप स्पेसिफिक नोड रन कर रहे हो तो आप उस नोड का नाम अपने VPS को दे सकते हो। यहाँ पर एडिट बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लेवल नेम में आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी कोई नोड रन नहीं कर रहा हूँ, सो मैं जो जिस प्लेटफॉर्म से बाय किया हूँ जोरेक, सो जोरेक का नाम ही डाल देता हूँ, जोरेक क्लाउड CLOUD। सो मैंने उसका नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपल से देख सकते हो उसका नाम, इसका नाम जो चेंज हो करके जोरेक क्लाउड हो चुका है। सो ऐसे अगर कोई नोड रन करना सो उस नोड का भी आप नाम डाल सकते हो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर इसके ऊपर जब डबल क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पर VPS रहेगा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सारे के सारे कमांड लाइन को रन करके 1 बाय 1 उसके बाद नोड को रन कर पाओगे। अभी मैं आपको आगे मोबाइल फ़ोन का भी प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर नोड को रन करोगे, कैसे आप यहाँ पर VPS को कनेक्ट करोगे। सो गाइस कुछ घंटे वेट करने के बाद मेरा जो VPS है एक्टिव हो चुका है। ज़्यादातर VPS 30 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। कभी कभी आपका जो VPS है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, मैक्सिमम आपको अप टू 24 आवर्स तक वेट करना पड़ सकता है। सो गाइस जैसे ही आपका VPS एक्टिव हो जाएगा अब इसको आप नोड रन के लिए यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका VPS कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अगर एक्टिव हो गया सो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका VPS का डिटेल दिखाएगा। यहाँ पर गाइस रिन्यू डेट दिखाएगा। सो अगर आपको इस VPS को नेक्स्ट मंथ के लिए रिन्यू करना होगा सो आप यहाँ से रिन्यू भी कर सकते हो। अब गाइस अगर आपको इस VPS को यूज करना है तो आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आपको यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड मैनेज माय सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइज आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको अपने VPS का नाम डालना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर VPS 1 डाल देता हूँ। सो आप कुछ भी डाल देना जो भी आपको सही लगे, VPS 1। सो आप यहाँ पर कुछ भी डाल देना। उसके बाद यहाँ पर होस्ट नेम इसको आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स को रन करने के लिए हम लोग उबंटू का यूज करते हैं। ज़्यादातर 95-99% टाइम उबंटू का ही यूज होता है। सो आप उबंटू सेलेक्ट करना है एंड उबंटू में 22.04 अभी के लिए यही स्टेबल वर्जन है। सो आप 22.04 वाला वर्जन सेलेक्ट करना, देन आप नीचे आना। नीचे आने के बाद IPv6 नेटवर्क इसको आप ऑन कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो। एंड इसको आप बाद में भी सेटिंग में आकर के यहाँ पर आकर के इसको ऑन कर सकते हो। सो ऑन ही कर देना। सो इसको ऑन करने के बाद गाइस आपको नीचे आना है। यहाँ पर इंस्टॉल विथ उबंटू सर्वर 22.04 कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल SSH की यहाँ पर बोलेगा। सो इंस्टॉल विदाउट का जो ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से अब आपका जो यहाँ पर VPS है इसको एक्टिवेट किया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब जैसे ही इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर स्टेटस आपका रनिंग दिखाएगा। अब गाइज इस VPS का यूज करने के लिए आपको करना क्या है, अपना मेल बॉक्स ओपन करना है। मेल बॉक्स में गाइज होस्टबर की तरफ से कुछ इस तरीके से होस्टबर VPS कंट्रोल ऐसा एक मेल रिसीव होगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर गाइज आपको आपका IP एड्रेस देखने को मिल जाएगा एंड देन पोर्ट देखने को मिल जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइज इसको कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या है, विंडोज डिवाइस में जो हम लोगों ने टर्मियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया उसको सर्च करके ओपन करना है। मोबाइल फोन का प्रोसेस अभी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर टर्मियस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, डबल क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। मैंने ऑलरेडी आपको जोरेक क्लाउड का VPS यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट करके दिखाया। इसका यूज करके हम लोग नोड रन कर सकते हैं, ये रेडी है नोड रन करने के लिए। अब गाइज यहाँ पर ये वाला जो VPS है इसका यहाँ पर इसको यहाँ पर यूज करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखोगे जहाँ पर एड्रेस लिखा है इसमें यहाँ पर कॉमा लगा होगा बीच में। सो कॉमा से पहले यहाँ पर जो आपका नंबर रहेगा ये आपका है आपके VPS का
आईपी एड्रेस। तो गाइज आपको आईपी एड्रेस को कॉपी करना है कॉमा से पहले, एंड देन गाइज जो टर्मियस सॉफ्टवेयर है इसको आपको ओपन करना है, एंड यहाँ पर फाइंड ए होस्ट और एसएसएच यूजर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पर आपको उसको पेस्ट करके यहाँ पर गाइज इंटर प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर कंटिन्यू का कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यूजर नेम में गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यूजर नेम आपका है रूट, सो रूट यूजर नेम आपको डालना है। सो यहाँ पर आप डालना ROOT। यहाँ पर गाइज रूट डालने के बाद आपको कंटिन्यू एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन गाइज उसके बाद यहाँ से आपसे पासवर्ड मांगेगा। सो पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो जो पासवर्ड आपका लिखा रहेगा इसको आपको कॉपी करना है, देन बैक आना है एंड कंट्रोल-V करके यहाँ पर पेस्ट करना है, देन कंटिन्यू एंड सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपका ये वाला VPS भी यहाँ पर यूज करने के लिए रेडी हो गया। अब इसका भी यूज करके आप नोट्स को यहाँ पर रन कर सकते हो, कमांड अपडेट डाल के कमांड को रन करके नोट वगैरह यहाँ पर आप रन कर सकते हो। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ज़ोरेक क्लाउड के यहाँ पर इसका आप VPS परचेस करके यहाँ पर रन कर सकते हो, एंड कुछ इस तरीके से जैसा मैंने बताया यहाँ पर होस्ट पर का आप VPS परचेस करके इसको रन कर सकते हो। यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी गाइज आप यहाँ पर जो लिंक है यहाँ पर सिंपल से बैक आ करके यहाँ पर hostbar.com अपना पूरा अकाउंट वगैरह चेक कर सकते हो। तो गाइज A to Z मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे आप यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर चीप वे में VPS परचेस करोगे। मैंने दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर VPS परचेस करके बता दिया, एंड मैंने बता दिया कैसे आप टर्मिया सॉफ्टवेयर का यूज करके यहाँ पर VPS को एक्सेस करके इसके ऊपर नोड को रन कर सकते हो। अब गाइज फ्यूचर में मैं जितने भी नोड बताऊंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, इसी वीडियो को देख करके आप VPS वगैरह परचेस कर लोगे। अब चलिए जिन लोगों के पास मोबाइल फोन है उसका भी प्रोसेस मैं बता देता हूँ कैसे आप मोबाइल फोन से इन VPS को यूज करोगे। सो गाइज मैं यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। जिन लोगों को भी अपने मोबाइल फ़ोन से VPS को यूज करके नोट्स को रन करना है उन लोगों को सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर गाइज आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, एंड प्ले स्टोर के ऊपर जा करके आपको टर्मियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्ले स्टोर में सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके TERMIUS टर्मियस आपको सर्च करना है। कुछ इस तरीके से पहला वाला जो ऐप मिलेगा ये वाला ऐप आपको टर्मियस को इंस्टॉल करना है, एंड उसके बाद गाइज आप इसी का यूज करके जैसे मैंने लैपटॉप PC का प्रोसेस बताया सेम टू सेम वैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन से भी नोट्स को रन कर पाओगे VPS को कनेक्ट करके। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा आपको क्योंकि ये जो ऐप है जो नोट रन है स्पेशली लैपटॉप PC के लिए बिल्ड हुआ है, लेकिन ये जुगाड़ से यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में भी काम कर रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। सो गाइस जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपको अपने होम स्क्रीन के ऊपर बैक चले आना है। अब गाइस जो टर्मियस है ऐप है इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू विथ ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, इसका भी यूज कर सकते हो। एप्पल अकाउंट और गूगल अकाउंट से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। सो सबसे बेस्ट गूगल वाला ऑप्शन रहेगा, सो मैं गूगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आपके डिवाइस में जितने भी ईमेल्स लॉगिन होंगे सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी ईमेल आपको सही लगता है उसे ईमेल को आपको सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद गाइज आपके सामने आगे का स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर इनक्रिप्शन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। अब गाइज ये जो पासवर्ड है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल ये जो ऐप है इसमें आपका जो नोट वगैरह रहेगा उसको यहाँ पर देखने के लिए यूज होगा, कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ता है। सो इनक्रिप्शन पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगे एक ईजी सा इनक्रिप्शन पासवर्ड क्रिएट कर लेना, देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। आई सेव्ड माई इनक्रिप्शन पासवर्ड इसके ऊपर आप क्लिक करना। यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर इसका डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज ऊपर आपको स्किप बटन मिलेगा, स्किप करना। एनुअल फीस यहाँ पर मांगेगा, सो इसको भी आपको स्किप करना है। अब गाइज कुछ इस तरीके से जो ऐप है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको नोट्स को रन करने के लिए करना क्या है, पहले तो VPS को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप देख पाओगे यहाँ पर नीचे प्लस बटन मिलेगा, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू होस्ट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू होस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन मिलेगा होस्ट नेम और IP एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना जो VPS है उसका IP एड्रेस डालना है। सो गाइज सिंपल से आप बैक चले आना, एंड यहाँ पर आप सिंपल से अपना VPS का जो IP एड्रेस है उसको सिंपल से कॉपी करना। मैंने यहाँ पर अपना मेल ओपन कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो होस्ट पर वाला VPS जो है इसका मैं IP एड्रेस डाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा IP एड्रेस है एंड ये मेरा पासवर्ड है। सो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ अगर आप मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर VPS परचेस करना चाहते हो, सो गाइज प्रोसेस सेम रहेगा जो मैंने लैपटॉप PC यूजर्स के लिए बताया है। दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करके, सो मैंने एक हॉस्टबर के बारे में बताया है एंड दूसरा मैंने बताया है ज़ोरेक क्लाउड है। सो इन दोनों प्लेटफॉर्म का यूज करके जैसे मैंने लैपटॉप PC यूजर्स के लिए प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस फॉलो करके आप इनके ऊपर VPS परचेस कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपका मोबाइल जो वेबसाइट है मोबाइल वर्जन में दिखाएगा। अगर आपको सेम टू सेम लैपटॉप व्यू में देखना है, डेस्कटॉप व्यू में लैपटॉप में जैसे दिखाता है
सो यहाँ पर जो 3 डॉट का बटन मिलेगा इसके ऊपर आप क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन मिलेगा इसको आप ऑन कर लेना। अब इसको जब आप ऑन कर लेंगे, जैसे मैंने लैपटॉप में प्रोसेस बताया वैसा ही सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही होस्ट पर भी अगर आपको लैपटॉप व्यू में डेस्कटॉप व्यू में देखना है तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट आप ऑन कर लेना। सो ये जो इसका इंटरफेस है डेस्कटॉप व्यू में दिखाने लगेगा। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया सेम टू सेम प्रोसेस लैपटॉप पीसी वाला ही रहेगा। सो वीडियो को आप देख लेना पीछे करके। मैं बार बार यहाँ पर अभी दोबारा से नहीं बताऊंगा कैसे बाय करना है, मैंने ऑलरेडी क्योंकि बता दिया है। अब गाइस होस्टबर के ऊपर जब आप वीपीएस परचेस करोगे सो आपके मेल के ऊपर ईमेल के ऊपर मेल रिसीव होता है। सो अपना मैं मेल बॉक्स ओपन करता हूँ। कुछ इस तरीके से होस्टबर वीपीएस कंट्रोल पैनल आपको ऐसा मेल रिसीव होगा। इसको आपको ओपन करना, बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आओगे यहाँ पर आपको यहाँ पर होस्टबर कंट्रोल पैनल ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉमा से पहले जितना भी नंबर रहेगा ये आपका आईपी एड्रेस रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा प्रेस करके रखोगे, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपको कॉपी करना है। ध्यान रहे यहाँ पर कॉमा लगा होगा, कॉमा से पहले आपको यहाँ पर इसको कॉपी करना है। एंड उसके बाद गाइस सिंपल से करना क्या है, आपको यहाँ पर ये जो आपने टर्मियस वाला ऐप है इसको आपको सिंपल से ओपन करना है। यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है होस्ट और आईपी एड्रेस, यहाँ पर उसको आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर सिंपल से आप पेस्ट करना एंड देन गाइस पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर यूजर नेम डालना है। ऑनलाइन अगर आप यूजर परचेस करोगे तो उसका ज़्यादातर जो यहाँ पर यूजर नेम रहता है रूट रहता है। सो ROOT रूट डालना। यहाँ पर अगर आपको मैं मेल दिखाऊं सो यहाँ पर मेल में यूजर नेम भी दिया होगा। सो देख सकते हो यहाँ पर यूजर नेम दिया हुआ है रूट। सो यूजर नेम में रूट डालना है एंड पासवर्ड यहाँ पर रहेगा। सो पासवर्ड को आपको कॉपी करना है। पासवर्ड कॉपी करने के बाद यहाँ पर बैक आना है। टर्मियस ऐप में यूजर नेम में रूट डालोगे। पासवर्ड में गाइस आपको यहाँ पर सिंपल से करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर देख पाओगे चेक बटन मिलेगा राइट क्लिक का, इसके ऊपर आप सिंपल से क्लिक करोगे एंड उसके बाद आपका यहाँ पर वीपीएस जो है दिखाने लगेगा। अब इसके ऊपर जब डबल क्लिक करोगे सो एक्टिव यहाँ पर दिखाएगा एंड यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा। सो गाइस कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे बूम आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आप इस वीपीएस का यूज अब कर सकते हो नोट्स को रन करने के लिए। यहाँ पर नोट का जो भी कमांड रहेगा उसको 1 बाय 1 यहाँ पर आप टाइप करके यहाँ पर आप नोड को रन कर पाओगे। अब गाइस यहाँ पर क्योंकि मोबाइल फोन है सो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। सो उससे रिलेटेड यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हो जैसे कंट्रोल बटन का आपको जरूरत पड़ता है। कभी कभी नोड का जो कमांड रहता है रन होते रहता है उसको क्लोज करना रहता है। सो कंट्रोल सी हम लोगों को प्रेस करना रहता है। सो यहाँ पर कंट्रोल का बटन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देख पाओगे कीबोर्ड का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल स्क्रीन है ये मैं मोबाइल एमुलेटर अपने लैपटॉप पीसी में यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक कीबोर्ड वाला बटन काम नहीं कर रहा। सो यहाँ पर नीचे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप यहाँ पर नोट को रन कर पाओगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, अगर आप मोबाइल फोन में करोगे तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। यहाँ पर कीबोर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना, आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट है जो दूसरे चीज़ रहेंगे, अप डाउन करने का बटन रहेगा, सब कुछ यहाँ पर नीचे कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हो ब्रैकेट वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आपको सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन यूज करके आप नोट को रन कर पाओगे। सो गाइज कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर नोट को रन कर पाओगे। फ्यूचर में मैं जब नोट रन करूँगा सो मोबाइल फोन वाला भी प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा। बस कुछ इस तरीके से आप वीपीएस कनेक्ट करोगे, उसके बाद नोट का कमांड रन करके यहाँ पर इजिली आप नोट को रन कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही यूजफुल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे ट्विटर प्रोफाइल को फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना। सो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।